हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। ये है सो दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए टू इन्फिनिटी वेयर ए ग्रेटर देन जीरो बट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल ए जीरो इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है एफ एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हमें पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट देखनी है। तो पॉइंट वाइज लिमिट के लिए लेट फिक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो केस वन, अगर x इज ग्रेटर देन जीरो, फिक्स किया है बट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देन एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, अब इधर एन स्क्वायर है, ई टू द पावर एन एक्स है। अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देखें तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेट कर लें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी बेसिकली एल हॉपिटल रूल। तो ये हो जाएगा 2n विद रेस्पेक्ट टू n, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और ये हो जाएगा n ई टू द पावर एन एक्स। सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास n की करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो x डॉट ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, अब भी हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें। तो एक्स स्क्वायर यूजिंग एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ई टू द पावर एन एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, 2 अपॉन ई टू द पावर एन एक्स और विच टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ई टू द पावर एन एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा तो 2 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन बेसिकली जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एंड इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में तो हमारे पास एफ एन एक्स खुद में ही क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डॉट जीरो डॉट ई टू द पावर जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एफ एन एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट वाइज लिमिट क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिमिट हो गई यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब पहले हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करते हैं फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन ए टू इन्फिनिटी एंड ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रूव करने के लिए हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सुप्रीमम ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एफ एन एक्स। ठीक है, तो पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालें हम। तो लेट जी एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स। डेरिवेटिव कर लें, जी डैश एन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास जो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर मेरे सेम लग रहे हैं, थोड़ा सा तो डिफरेंस बना देते हैं इसमें। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एन स्क्वायर तो बाहर रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, माइनस क्योंकि देखो वैसे प्लस होगा बट ई टू द पावर माइनस एन एक्स का करेंगे तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एन एक्स एन डॉट एन, तो एन मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से फिर नीचे ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले लिया तो देखो एन स्क्वायर तो पहले ही था एंड x कॉमन और ले लिया। ठीक है, तो ये जाएगा 2 एंड ई टू द पावर माइनस एन एक्स भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे तो ये 2 माइनस और यहाँ से हमारे पास
एक x कॉमन में जा चुका है तो ये बच जाएगा n डॉट x, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, जी डे क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया हमारे पास। एक तो x इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरे इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। एक तो x इक्वल टू 0, एक 2 माइनस n डॉट x इक्वल टू 0, या हम कहें x इक्वल टू 2/n, ठीक है। तो अब हमें देखना है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है। देखो 0 पे तो 0 आ रही है, ठीक है। अगर x इक्वल टू, बेसिकली आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से या आप राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, बट हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली इससे चेक कर सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 2/n पे पॉजिटिव वैल्यू आई है तो उस कंडीशन में वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो एफ एन एट 2/n, अदरवाइज हो x पे 0 पे, क्योंकि 0 पे हम 0 पहले चेक कर चुके हैं, तो एफ एन एट 2/n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, 2/n एंड e टू द पावर माइनस 2/n, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो ये था ना माइनस एन एक्स, तो -2 रह जाएगा ओनली, टू द पावर -2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर ही कट जाएगा पूरा, हो जाएगा 4 e टू द पावर -2 विच इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू है 4 e टू द पावर -2 इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है, n से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट अगर हम देखें मैक्सिमम अकर एट x इक्वल टू 2/n पे, ठीक है। अब हमें शो करना है कि क्यों ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो देखो सिंस a ग्रेटर देन 0, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी तरह से कर चुके हैं, ठीक है। तो 4 सफिशिएंटली लार्ज n, ठीक है, 2/n विल बी लेस देन a, ठीक है, जहाँ पे n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। सपोज जैसे a इक्वल टू 0.5 है, तो n इक्वल टू अगर मैं 1000 ले लूँ तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो ऑन इंटरवल a टू इन्फिनिटी, ठीक है, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन x, तो hence मैक्सिमम अगर एट x इक्वल टू a, क्योंकि एक पॉइंट आया था, ये भी आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ये हमारे पास एक पॉइंट आया था, क्रिटिकल पॉइंट 0 आया था ना, ठीक है, एंड मैक्सिमम x इक्वल टू 2/a पे भी आया था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एंड इस केस में जब हमारे पास लार्ज देन हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास ये टर्म जो है वो लेस देन हो जाएगी, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो जाएगी, a पे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो a पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सो सुप्रीमम ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, एफ एन एक्स इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर -na, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर n स्क्वायर e टू द पावर -na विच टेंड्स टू 0, क्योंकि हम पहले ये लिमिट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। ऑब्वियसली राइट नहीं लिखा है, हमने पहले इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। इम्प्लाइज सुप्रीमम x ग्रेटर देन इक्वल टू a एफ एन एक्स टेंड्स टू 0 implies f n tends to 0 uniform
यूनिफॉर्मली ऑन ए टू इन्फिनिटी ए ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब हमें शो करना है कि नॉट यूनिफॉर्म है 0 टू इन्फिनिटी। तो जैसे पहले के क्वेश्चन में भी हमने ये सोल्व किया था, तो यहाँ पे भी देखें तो सुप्रीमम ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए एफ एन एक्स। अब देखो इसमें 2/n पे ही सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, चाहे n कितना भी बड़ा हो, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है और ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सुप्रीमम कितना हो जाएगा, एफ एन 2/n इक्वल टू 4 ई टू पावर -2। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस नॉर्म ऑफ एफ एन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी सॉरी माइनस एफ एक्स, या हम कहें 0। ठीक है, यानी जो लिमिट होती है हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक है, एट इन्फिनिटी पे ये डज नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि 4 ई टू पावर -2 पर है, इम्प्लाई नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।